यही सवाल सर हम आपसे करते हैं कि आप अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कैसे कैसे आप अपने आप को उठाते हैं मॉरली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली? कोई टेक्निक्स हमसे शेयर कीजिए। हर शख्स की कहानी मुख्तलिफ है जी। यानी हर शख्स ज़िंदगी के जिस सफ़र में है उस सफ़र में उसको जो ज़्यादा राह हासिल है ना जी। वो मुख्तलिफ है। ठीक। कोई पैदल है सफ़र में, कोई साइकिल पे है, कोई बाइक पे है, कोई गाड़ी में है, कोई प्लेन में है, मतलब हर एक का डिफरेंट है। जी। इसी तरह मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करता है। जैसे हजूर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि जो भूखा शख्स है उसकी मोटिवेशन और उसकी इंस्पिरेशन रोटी है। राइट। इसी तरह एक शख्स ऐसा है कि जिसके पास सब कुछ है, वो पावर में भी है और उसके पास रिसोर्सेज भी सारे हैं, उसका जो मोड ऑफ इंस्पिरेशन और मोड ऑफ मोटिवेशन है वो डिफरेंट है। लेकिन इन सब के अंदर जो कॉमन बात है जी। जिसको हम यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, यूनिवर्सल कॉमनैलिटी कह सकते हैं, वो ये है कि बुक रीडिंग, मुतालिया करना। इसकी वजह ये है कि अगर हमारा जो रीडिंग करना है ये यूज़लेस होता तो इस कायनात का जो खालिक है, जो मालिक है, वो कभी भी इल्हामी कुतब को अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए अपनी मखलूक तक ना पहुंचाता। तो सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यही है कि हमें मुतालिया करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते, उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? तो डेफिनेटली उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन अपने साथ जुड़े हुए लोगों से मिलती है। आप ये देखें वो कौन सा मशहूर ज़माना वो पुराना बादशाह था, मेरे ज़हन से नाम स्किप हो गया है, ग़ालिबन ज़हीरुद्दीन बाबर है, कि वो जब जंग में उनको शिकस्त होने लगती है तो एक गार में बैठ जाते हैं। अब वो गार में बैठे हुए हैं और गार में देखते हैं कि एक चींटी चढ़ रही है ऊपर, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। अब उनको मोटिवेशन मिल गई वहाँ से कि भाई अगर ये एक छोटी सी अल्लाह की मखलूक अपने इस अमल को नहीं छोड़ रही, उसके सामने वो कई दफ़ा गिरी नीचे, फिर ऊपर चढ़ी, फिर गिरी, फिर नीचे, फिर ऊपर गई है और आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुँच गई। तो वहाँ से ज़हीरुद्दीन बाबर को वो इंस्पिरेशन मिली और वो मोटिवेशन मिली। राइट। और उसने अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर लिया। यानी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से ऑलमाइटी अल्लाह भी आपको दे देता है। जब उसने आपको कहीं आगे लेके जाना होता है ना, वो उसका दोस्त उसको उसकी सारी पुरानी कामयाबियां गिनवाता है। उसको उसकी पुरानी सारी नेकियां, उसकी गुड डीड्स, उसकी वो एफर्ट्स, वो स्ट्रगल्स याद कराता है, यानी पास्ट डीड्स इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के लिए। उसको कहता है यार उठ चल, तू तो मेरा उस्ताद है, तू मेरा मोहसन है, तेरी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। वो उसको वहाँ से उठाता है, अपने साथ लेके जाता है, वेल ड्रेस उसको करता है, A1 करके, तो उसको कहता है भाई ये अमाउंट है, जाके दोबारा बिजनेस शुरू कर। सही। अब वो दोबारा अपना बिजनेस शुरू करता है और दोबारा कामयाबी की तरफ चल पड़ता है। यानी यहाँ पर आप देखें कि उसकी इंस्पिरेशन, उसकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है कि वो उसने पास्ट में, माजी में कोई अच्छाई की होती है, किसी के साथ नेकी की होती है जी। वही नेकी उसके सामने आ जाती है और वो शख्स दोबारा अपनी ज़िंदगी में अपने कदमों पे खड़ा हो जाता है। यानी ये भी एक सोर्स है इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की। ये सारी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोफेसर साहब और राजा साहब, ये जो चीज़ें आपके सामने मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ को अल्लाह ने इन तजर्बात से गुजारा है। ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र में मैं इन तजर्बात से गुजरा भी हूँ। फिर चौथे नंबर पे आप इसकी नंबरिंग अपनी मर्जी से कर लें, क्योंकि ये हम एक अनप्लान्ड प्रोग्राम कर रहे हैं ना। दफ़ा ऐसा होता है कि इंस्पिरेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, स्पेशली आपने मुझसे पूछा ना आप क्या करते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं कभी डीमोरलाइज्ड होता हूँ, डीमोटिवेटेड होता हूँ, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं कुरान पाक को खोल लेता हूँ, रैंडमली उसको खोलता हूँ। ठीक। और रैंडमली खोल के मेरे सामने
उसकी जो भी सूरत आती है, जो भी उसका सफ़ा आता है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मैं उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ठीक। उसके अंदर से ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है, मेरा पीस ऑफ माइंड वापस आ जाता है और मैं दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायर्ड हो जाता हूँ, मोटिवेटेड हो जाता हूँ। मुझे ऐसे फील होता है जैसे ये मेरा जवाब इसमें था और ये मेरे लिए ज़रूरी था। Right. कई दफ़ा ऐसा भी होता है सर कि मैं इवन उसको पढ़ता नहीं हूँ, सिर्फ देखता हूँ, वाह वाह। और देखने से ही उस आयत पे मेरी नज़र पड़ जाती है। जैसे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी ही परेशानी थी, तो मैंने जब कुरान पाक को ओपन किया तो उसके अंदर जो आयत आई उसका तर्जमा मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ आपको बताने की, कि बेशक दिलों का चैन अल्लाह के ज़िक्र में है। वाह। तो अब परेशानी थी, उससे मुझे मैसेज ये मिला कि मुझे टूवर्ड्स अल्लाह रजू करने की ज़रूरत है। शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ बहुत छोड़ दिया पीछे इन चीज़ों को, तो दोबारा मुझे वापस आने की ज़रूरत है। तो ये भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सही सही। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी की थपकी, किसी का सहारा, किसी के अच्छे बोले हुए चंद लफ्ज़ भी आपके लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का बायस बनते हैं। बस यही है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है, बिकॉज़ ग्रेट रिजल्ट्स टेक टाइम। यस। यानी अच्छे नताइज वक्त लेते हैं। यस। आप देखें कि हमारी आर्म फोर्सेस ने 7-8 दिन कितने पुरसकून तरीके से लिया है टाइम, और जब इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है तो वो जो हमारे जो DGISPR कह रहे थे कि दुनिया देखेगी, हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा। तो मींस ग्रेट रिजल्ट्स टेक टाइम। और यही हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि हिम्मत, हौसला, ये रिसोर्सेज जो हैं ये बहुत अपना किरदार रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह पाक आपसे सारे रिसोर्सेज को ले लेता है। सारे रिसोर्सेज अल्लाह ले लेता है, आपको ऐसे छोड़ देता है। तो इस पे मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि जब इम्तिहान होता है ना जी, तो फिर उस्ताद कुछ नहीं बताता, उस्ताद कहता है अब तुमने लिखना है। तो फिर यही हमारे अल्लाह पाक की ज़ात का भी यही होता है कि फिर अल्लाह देखता है कि ये बंदा कुछ सोच सकता है, मैंने इसको अक्ल दी है ना। अफला यतफक्करून, ये तफक्कुर करता है। अफला यतदब्बरून, ये तदब्बर करता है। तो फिर वो अल्लाह आपको ज़रा चेक करता है, छोड़ता है आपको, हाँ भाई अब अपने उन चैलेंजेस को, उन इश्यूज़ को, उन प्रॉब्लम्स को कैसे तुम रिजॉल्व करते हो। तो वहाँ पर हमने अपने नर्व्स को स्ट्रॉन्ग रखना है, बट कनेक्शन विद अल्लाह। राइट। तो यही वो सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन हैं जो मेरी ज़ात के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका मेरे ऊपर इम्पैक्ट भी है, और प्लस ये है कि यही मेरी गुजारिश है अपने व्यूअर्स से, ऑडियंस से, कि कोशिश करें कि अल्लाह पाक की ज़ात को भी अपने साथ ही रखें। वो खुद तो है ही है ना, हम भी तो रखें ना। जी, खुद तो है ना, वो हमारा खालिक है, मालिक है, तो हम भी रखें। क्या बात।